लक्ष्मण जी हंसकर कहते, गुरुदेव हमसे पूछिए, यश का पात्र वही बनेगा जिस पर आप जैसे महापुरुष का वरद हस्त होगा, आपकी जिस पर कृपा होगी। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासिन पाई। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी रंग भूमि पधारते हैं। जनकपुर के नर नारी सब राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राम जी अनेक रूपों में लोगों को दिख रहे हैं। परमात्मा राम एक हैं, पर देखने वाली दृष्टि अनेक हैं। जा जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। मानसकार लिखते हैं कि जिसकी जैसी भावना है, या दृष्टि भावना यस्य सिद्धिर भगवती तादृशी। देखो, दृष्टि की सृष्टि होती है, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। जैसा देखोगे संसार वैसा ही दिखेगा। योगियों को राम जी परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं, विद्वानों को विराट पुरुष के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को अपने आराध्य प्रभु के रूप में दिख रहे हैं। और सहित विदेह विलोकति रानी, शिशु सम प्रीति में जाति बखानी। जनक जी सुनैना जी राम जी को देखते हैं तो राम जी उनके छोटे से पुत्र के रूप में दिखते हैं। जो राक्षस छल कपट से राजा बनकर बैठे हैं, उनको भगवान साक्षात काल की तरह दिखाई दे रहे हैं, यमराज की तरह। अर्थात जिसकी जैसी भावना है वैसा ही प्रभु। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यो कौशल राऊ। जैसी जिसकी भावना है प्रभु राम वैसा ही उसको उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, अवधि जनक की नारियों को भगवान राम कैसे दिखे, ये तुलसीदास जी स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी मर्यादित संत हैं और राम जी के चरित्र में पग पग पर मर्यादा है। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सब बैठे हैं। एक विशाल मंच है, सब मंचन दे मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। उस मंच पे बैठने वाला सामने जैसे हम सबको देख सकते हैं, उसी प्रकार उस मंच पर बैठने वाला सबको देख सकता है। विश्वामित्र जी के सहित राम जी लक्ष्मण जी को वहां विराजमान किया गया। समय बीतता गया और माता जानकी अपनी सखियों के साथ मंडप में प्रवेश करती हैं। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। देखो, पुरुष स्त्री का रूप देखकर मोहित हो, ये तो स्वाभाविक बात है। पर मरदी स्त्री सौंदर्य को देखकर स्त्री मोहित हो, ये बड़ी विशेष बात है। माता जानकी के स्वरूप को देखकर जितनी नारियां थी सब मोहित हो गई, सब मोहित हो गई। ये आसक्ति जन्य प्रभाव नहीं है, ये श्रृंगार जन्य प्रभाव है। कोई माता बहन सुंदर श्रृंगार करके आती है तो माताएं मोहित हो जाती हैं, कहती हैं वाह बहन क्या बात है, क्या जोरदार श्रृंगार किया है तुमने। तो ये आसक्ति नहीं है, ये श्रृंगार है। माता जानकी को देखकर मोहित हो गए। विदेहराज जनक ने निवेदन किया, दूतों को इशारा किया कि खड़े होकर हमारी घोषणा करो, हमने जो प्रतिज्ञा की है। बोले बंदी वचन करे, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। जनक जी के दूत भुजा उठाकर कहते हैं, घोषणा करते हैं जनक जी की प्रतिज्ञा की कि हे राजाओं, आप सब सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए हो, पर हे राजाओं, मैथिली को प्राप्त करने से पहले तुम्हें महाराज जनक की प्रतिज्ञा को पूरी करना पड़ेगा। नृप भुज बल विधु, शिव धनु राहु, गर्व कठोर विरित सब काऊ। नृप भुज बल विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को। हे राजाओ,
तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। जो इतना कहा, कोई राजा मुकुट टेढ़ा सीधा करता है, कोई भुजाएं चढ़ा रहा है, बाहें चढ़ा रहा है। वाह, प्रसन्न हो गए राजा, वाह गजब कर दिया जनक जी के दूतों ने, हमारी भुजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा दी है, गजब कर दिया भाई। पर दूत कहना क्या चाहते हैं ये समझ नहीं पा रहे राजा। दूत कहना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा में काला दाग है, उसी प्रकार तुम्हारी शक्ति में भी अहंकार रूपी दाग लगा हुआ है। अथवा एक संत कहते हैं कि दूत ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा जब चमकता है तो अपने आप नहीं चमकता, उसे उधार में प्रकाश लेना पड़ता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो तुम सब यहाँ बैठे हो, धन्यवाद देते हैं हम रघुवंशी राम जी को। यहाँ रघुकुल का सूर्य विराजमान है, उसी सूर्य के कारण, राम जी के कारण तुम सबकी शोभा यहाँ बढ़ रही है। अथवा एक संत कहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सागर से, समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई? समुद्र मंथन से। इस नाते लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों सगे भाई बहन हुए, दोनों के पिता एक हैं सागर। और जानकी जी कौन है? जानकी जी है लक्ष्मी स्वरूपा। तो इस नाते चंद्रमा और जानकी जी भाई बहन हुए कि नहीं? तो चंद्रमा की उपमा दी है हाथों की भुजाओं के बल को। तो दूत कहना चाहते हैं कि राजाओं, तुम्हारी राखी, माता जानकी की राखी तुम्हारी कलाई पर शोभा देती है, वरमाला तुम्हें शोभा नहीं देगी। अस्तु भाव जो भी रहा हो। तुरंत ही दूत कहते हैं कि शिव धनु राहु, ये राजाओं भगवान शिव का ये धनुष राहु के समान है, इसे जो चढ़ा देगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी, और जगत में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं है, मेल नहीं है, ऐसी हमारी वैदेही उसकी गले में वरमाला पहनाएगी। तो हे सूरवीरों, अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। राजे महाराजे मुकुट टेढ़ा करने सीधा करने लगे, और कोई मुंह ऊपर ताव दे रहा है, कोई छाती चौड़ी कर रहा है, और अभी तोड़ देता हूं इसे, अभी चढ़ा दूंगा, कमल के नाल की तरह चढ़ा दूंगा। सज्जन राजाओं ने समझाया, भाई रहने दो, आए तो हम भी थे धनुष तोड़ने, पर राम जी को देखकर हम समझ गए कि धनुष राम जी के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। बाप दादाओं की कीर्ति खराब मत करो। अभिमानी राजाओं ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर बल नहीं है तो सिर झुकाकर बैठे रहो। अरे हमारे जैसे मर्दों के रहते कल का लड़का धनुष तोड़ेगा। परिक बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवनी सिरुनाई। अभी तोड़ देता हूँ इसे, अभी चढ़ा देता हूँ कमल की नाल की तरह। ऐसे बाहें चढ़ाकर चलता है, अपने इष्ट देव की मनोती करता है। अच्छा, जो राजा धनुष चढ़ाने जाता है वो गणेश जी को मनाता है, क्योंकि गणेश जी सूंड वाले देवता हैं। ऐसे कामों में ज्यादा लोग गणेश जी को ही मनाते हैं। हे गणेश जी महाराज, ये शिव धनुष मुझसे उठ जाए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अच्छा, ये मनोती धनुष तोड़ने वाला राजा करता, तो जितने राजे बैठे हैं वो भी मन ही मन प्रार्थना करते कि हे गणेश जी महाराज, कुछ भी हो जाए धनुष इससे ना टूटे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे जीवन भर। परिणाम क्या होता है? तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। ऐसे लग रहा है जैसे धनुष राजाओं का बल अपने अंदर खींचकर अधिक अधिक गरुआए, और भी ज्यादा भारी होता चला जा रहा है। राजे महाराजे सब निस्तेज हो गए। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टर नटारा, शंभु सरासनु लगई न शंभु सरासनु, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। एक साथ भूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। बुद्धि में उतरने वाली बात नहीं है। सोचो, 10,000 राजा एक साथ खड़े होंगे तो 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? 20,000। और 20,000 हाथ जिस धनुष को स्पर्श करेंगे, वो धनुष विचार करो कितना लंबा होगा, वो मंडप कितना विशाल होगा जिसमें ये विशाल धनुष रखा है। अच्छा, श्रद्धावश मान भी लिया जाए कि 10,000 राजे एक साथ खड़े हुए, तो विचार करने वाली बात ये है कि क्या राजा जनक
10,000 राजाओं को आज्ञा देंगे, और मान लो 10,000 ने मिलकर एक साथ धनुष उठा भी लिया और धनुष उठ गया, तो बताइए जानकी जी विवाह क्या 10,000 से करेंगी? देखो रामचरितमानस में जो आंकड़े तुलसीदास जी देते हैं वो आंकड़े गणितात्मक से ज्यादा प्रतीकात्मक हैं। उनको गणित की दृष्टि में लेना ठीक नहीं है। वो आंकड़े देते हैं वो प्रतीकात्मक हैं। भूप सह सदस एक ही बारा, बार कहते हैं दिवस को। बार शब्द में अनुप्रास लाने के लिए 12 शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया। अर्थात 10,000 राजा एक दिन में अलग अलग खड़े होकर परास्त हो गए धनुष के आगे। अच्छा, एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, 10 और सहस्त्र ये राजाओं के नाम हैं। 10 सिर वाला दशानन रावण और सहस्त्र भुजाओं वाला बाणासुर। रावण और बाणासुर भी मिलकर इस धनुष को नहीं उठा पाए, हिला पाए। धनुष कैसे नहीं उठ रहा? डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचन सती के मन को विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार शिव जी का धनुष हिल नहीं रहा है। सारे राजा निस्तेज हो गए, निराश हो गए। अब जनक जी को थोड़ा क्रोध आया, उग्र होकर निवेदन करते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो बन उठाना। हे द्वीप द्वीप के आए हुए राजाओं, सारी सभा चुप होकर सुन रही है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि धनुष चढ़ाने वाला विधाता ने कोई बनाया ही नहीं है धरती पर, तो इस प्रकार में प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र नहीं बनता, मस्खरी का पात्र नहीं। अरे तुम लोगों ने तो धर्म संकट खड़ा कर दिया हमारे सामने। अब जन को माखे बटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब अपने आप को कोई वीर सूरवीर कहने का श्रम ना करे। आज मुझे पता चल गया है कि धरती वीर विहीन हो चुकी है, धरती का पिंड क्षत्रिय विहीन हो चुका है। तनहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि पैदे ही दिवाहो। जानकी को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करके तुम लोग अपने घर चले जाओ। लगता है विधाता ने मेरी पुत्री की भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अब कोई अपने आप को सूरवीर ना कहे, जो जनते हो बिनु भट भोई भाई, तो पुण्य कर करते हो नहीं सासाई। अगर पता होता तो इस प्रकार में हंसी का पात्र नहीं बनता। लगता है धरती का पिंड वीर विहीन हो चुका है, क्षत्रिय विहीन परशुराम जी ने धरती को कर दिया है। सज्जनों, माखे लखन कुटिल भई भोने। लक्ष्मण जी का शरीर हरकत करने लगा, आंखें लाल हो गई। ये तो सिंह की संतान है, रघुवंशी है, कैसे सहन कर सकते हैं? खड़े हो गए, शरीर थर थर कांप रहा है क्रोध में। प्रणाम किया, प्रभु अवज्ञा क्षमा करें, बिना पूछे निवेदन कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पर कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जहां रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हो और जनक जी ऐसी अनुचित बात कह रहे हैं कि धरती वीर विहीन हो चुकी है, तो अगर आपकी आज्ञा हो जाए, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, आपकी आज्ञा हो जाए तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष क्या चीज है? मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं। कांचे घट जिमिटारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ दूं। और सकऊं मेरु मूलक जिमितोरी, मेरु पर्वत को जैसे मूली को तोड़ते हैं, मैं मेरु पर्वत को तोड़ूं। धनुष क्या चीज है? कमलनाथ जिमि चाप चढ़ाओ, इस धनुष को कमल की नाल की तरह चढ़ाकर जो जन सत प्रमाण ले धाओ, 100 योजन तक लेकर दौड़ जाऊं प्रभु। तोरो छत्र कदंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। हे रघुनाथ जी, आपकी कृपा से, आपके प्रताप से मैं मुद्दे की तरह, बरसाती छाते की तरह, जैसे बरसाती छाते को सांप की छतरी बोलते हैं, बरसात में उगता है, जैसे बच्चा उखाड़ लेता है, उसी प्रकार मैं इस धनुष को तोड़ दूं। और जो न कराऊं प्रभु पद शपथ, हे राम आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मैंने कहा है वो सच ना करूं तो करन धरो धनु भार।